नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्र सिंह। स्वागत है आपका खबरनामा में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पलामू में घूस मांगना पड़ा भारी, व्यवसायी से रिश्वत के आरोप में थानेदार निलंबित। रांची के राज अस्पताल पर बड़ा सवाल, पैर टूटा था, 22 लाख का बिल, इलाज के दौरान युवक की मौत। धनबाद सदर अस्पताल की 20 एकड़ जमीन से हटेगा अतिक्रमण, मेडिकल कॉलेज निर्माण की तैयारी तेज। कतरास के फुलवार में टोटो से आए युवकों ने 2 पर किया हमला, एक की हालत गंभीर। वीर शहीद हीरा झा की पुण्यतिथि पर उप कमांडेंट ने पार्क मार्केट में किया वृक्षारोपण, कई गणमान्य रहे मौजूद। अब खबरें विस्तार से। पलामू जिले के तरहसी थाना प्रभारी आनंद राम को व्यवसायी से कथित तौर पर रिश्वत मांगने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि थाना क्षेत्र में पकड़ी गई एक गाड़ी को छोड़ने के बदले घूस की मांग की गई थी। मामले की शिकायत मिलने के बाद पलामू के पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने जांच कराई। सूत्रों के अनुसार जांच में आरोप प्रथम दृष्टता सही पाए जाने के बाद निलंबन की कार्रवाई की गई। हालांकि इस मामले में अब तक पुलिस की ओर से आधिकारिक पुष्टि या विस्तृत बयान जारी नहीं किया गया है। राजधानी रांची के राज अस्पताल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। लातेहार के 18 वर्षीय राजू कुमार रंजन को सड़क हादसे में पैर टूटने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि इलाज के दौरान संक्रमण बढ़ा, युवक को आईसीयू में रखा गया और आखिरकार उसकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, अस्पताल ने इलाज के नाम पर 22 लाख रुपए का बिल भी थमा दिया। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। युवक का पोस्टमार्टम रिम्स में कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची डीसी को जांच के आदेश दिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी है। धनबाद सदर अस्पताल परिसर में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई है। परियोजना के लिए आवश्यक जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अस्पताल परिसर की करीब 20 एकड़ सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण का निरीक्षण अंचल अधिकारी सीओ ने किया और अवैध कब्जा हटाने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। साथ ही जमीन की सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल निर्माण की तैयारी भी शुरू कर दी है। इस संबंध में उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि शहर में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के उद्देश्य से सदर अस्पताल परिसर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण प्रस्तावित है। ऐसे में सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अवैध रूप से जमीन पर कब्जा किया है, उन्हें जल्द से जल्द जमीन खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिन लोगों ने पक्का निर्माण कर रखा है, उनके खिलाफ अतिक्रमण वाद की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सदर अस्पताल परिसर में वर्षों से रह रहे लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके पास रहने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। ऐसे में यदि अतिक्रमण हटाया जाता है तो उनके सामने आवास का संकट खड़ा हो जाएगा। गौरतलब है कि प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनाया जाएगा। इसके निर्माण के बाद सदर अस्पताल की क्षमता 150 बेड से बढ़कर लगभग 400 बेड हो जाएगी, जिससे धनबाद और आसपास के जिलों के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कितनी तेजी से पूरी करता है और मेडिकल कॉलेज निर्माण का कार्य धरातल पर कब शुरू होता है। जमीन है उसको चिन्हित करना है और चिन्हित करके जितने भी अतिक्रमण किए हैं उन लोग को हटाने का आदेश हुआ है। इसी के निमित्त मैं अपने पूरे टीम लेकर आज सदर हॉस्पिटल के परिसर का अवलोकन कर रहा हूँ। तो इसमें से रणधीर वर्मा चौक के पास भी देख रहे हैं कि बहुत सारे घर इलीगल रूप से बनाए गए हैं, क्योंकि सरकार का निर्देश है, मतलब सरकार का अभी एक
योजना है? योजना है कि यहाँ 400 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाना है। इसी ताल्लुक में हम लोग जमीन को चिन्हित करें। घर भी है सर, लोगों को अगर मुआवजा की बात करते तो फिर वैसे लगा। मतलब मुआवजा की ये लोग प्योर सरकारी जमीन में रह रहे हैं और ये लोग के पास कोई कागजात नहीं है। धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र स्थित फुलवार बस्ती में शुक्रवार शाम मारपीट की बड़ी घटना से इलाके में तनाव फैल गया। जानकारी के अनुसार टोटो पर सवार होकर आए कुछ युवकों ने बीसीसीएल कर्मी पिंटू यादव और निर्भय पांडे पर हमला कर दिया। हमले में पिंटू यादव गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पहले निजी नर्सिंग होम और बाद में बेहतर इलाज के लिए सेंट्रल अस्पताल धनबाद रेफर किया गया। उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है, जबकि निर्भय पांडे को भी चोटें आई है। घटना के बाद भाग रहे एक आरोपी को ग्रामीण ने पकड़ लिया। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और आरोपी को अपने कब्जे में लिया। हालांकि आरोपी को ले जाने का ग्रामीणों ने विरोध किया और करीब 2 घंटे तक पुलिस वाहन को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। बाद में मुखिया और बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो की समझाने के बाद स्थिति सामान्य हुई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हमले के कारणों का पता लगाया जा रहा है। 3 आदमी क्यों लेगा? 3 आदमी को देख लिया, वहाँ से देख लिया क्या? जितना गाँव में आदमी है सब देखा कि 5 क्या 5 आदमी मतलब 5 आदमी मारने के लिए था। उन लोग 8 आदमी मार रहा था, 3 आदमी हम लोग कैसा बचेंगे जब मारेगा तो सब। वीर शहीद हीरा कुमार झा की पुण्यतिथि शनिवार को धनबाद के पार्क मार्केट में श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम का नेतृत्व उप कमांडेंट ने किया, जिसमें 7वीं बटालियन के जवानों, पार्क मार्केट चैम्बर के पदाधिकारियों और स्थानीय गणमान्य लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत वीर शहीद हीरा झा की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई। इसके बाद पार्क मार्केट परिसर में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हुए अधिक से अधिक पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने का संदेश दिया। बताया गया कि वीर शहीद हीरा कुमार झा की टीम 7वीं बटालियन गिरिडीह में तैनात थी। 4 जुलाई 2014 को देश सेवा के दौरान वे वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनकी शहादत को याद करते हुए वक्ताओं ने कहा कि उनका बलिदान हमेशा देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने वीर शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके आदर्शों पर चलने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति समाज को जागरूक करने का संकल्प लिया। जहाँ द्वितीय कमान अधिकारी जो 7th बटालियन गिरिडीह में तैनात थी, वहाँ वो सेकंड इन कमांड के पोस्ट पे तैनात थे। और 3 जुलाई 2014 को एक सूचना मिली कि जम्मू के इलाके में जो प्रमुख माओवादी है वो कहीं शेल्टर ले रखे हैं। उस सूचना के आधार पे दोनों राज्य की टीम, झारखंड और बिहार की, और साथ में सीआरपीएफ की टीम वहाँ गई और उसको श्री शहीद हीरा कुमार झा ने लीड किया। और वहाँ सामने से काफ़ी ज़्यादा गोलीबारी हुई और उसके रिटेलिएशन में हमारे बलों ने से भी बहुत ज़्यादा जो है वो जो फायरिंग का जवाब फायरिंग से दिया। और आगे से भागते हुए जो नक्सली थे उनके चेज भी किया उन्होंने। और जब ऐसी समय आया कि इनको गोली लगी और हमारे वीर ऑफिसर बुरी तरह से घायल हुए, बाद में उनकी उसी दिन शहादत हुई। वहाँ पे इनको इस नाम से बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं कि इन्होंने लीड किया उस विषम परिस्थिति में। और गोलियाँ जहाँ चल रही थी लगातार, वहाँ उन्होंने बहुत अदम्य साहस से सामने रहते हुए फ्रंट से लीड किया। और वहाँ पे 4 से 5 कुख्यात माओइस्ट थे वो पकड़े गए और जिसमें कई रिकवरी हुई, वेपन और कई आदि चीज़ें जो है रिकवर्ड हुआ। उनके इस कार्य से न केवल जो यहाँ इनके जो परिवारजन और जो शहर के लोग ही गौरवान्वित हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।